क्लास 8 के मैथ में जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, जो सरकारी स्कूल में बुक लगता है, ठीक है, उसमें अभ्यास 2B ये चैप्टर है, जिसका पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया, तो पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम हल करने के लिए दिखाएंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए 576 दिया हुआ है का वर्गमूल ज्ञात करना हमको, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको 576 को बारी बारी से काट लेते हैं अंकों से, और फिर यहाँ पे इसका वर्ग कर लेते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं। देखिए ये 24 इसका आया था, 24 आया है। तो अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला दिया है, पहला कह रहा है क्या कि 7744, ठीक है, ये दे रखा है। इसी को हम कॉपी पे हल कर लेंगे। तो देखिए साइड में यहीं पे 7744, इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 2 से पहले काट लेते हैं। सबसे पहले 2 से ही काटना शुरू करते हैं। 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 5 से, 6 से, 7 से ऐसे काटते जाते हैं। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटते हैं। देखिए तो 7 है, 2 से कटेगा नहीं, तो ऐसे 2 तिहाई 6, एक इधर आ जाएगा 17, 2 अट्ठे 16, एक इधर आया 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। जब आप करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। 2 एक अन्य 2, एक इधर आएगा 2 9 18, फिर 2 तिहाई 6 और एक इधर जाएगा 2 छक्के 12। हासिल होता है ना, हम लोग हासिल लेते हैं ना, वही वाला सेम मैटर वही है। देखो फिर अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18, एक बचेगा 19 में से, तो एक इधर आएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेंगे। 2 चौक को 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक को 8, फिर 2 से काट लेंगे। फिर 2 दूना 4, 2 चौक को 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेंगे। 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4 और 2 एक अन्य 2। अब देखिए जो 121 है वो सीधे सीधे हम 11 से काटेंगे, 11 से ही कटेगा। 11 11 हम 121 और 11 एक अन्य 11। तो हमारे पास इसका जोड़ा या तो हम लिख के बनाएं कि 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 6 बार 2 हो गया, और फिर गुणे 11 गुणे 11। तो इसका जोड़ा बना लेंगे, और जोड़ा बनाने के बाद हम उसको उतार ले, चाहे नीचे से बनाएं चाहे ऊपर से बनाएं, यहाँ से इसका जोड़ा। ठीक है, तो एक बार क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। ठीक, इसको अब हल कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 इधर हम 88, यानी ये किसका वर्ग है, 88 का वर्ग है। इसका आंसर 88 आएगा। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है क्या, 11 66 4। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी 11,664। इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही काम है अपना, इधर बना लेंगे। और 11,664, सबसे पहले 4 है, 2 से काट लेंगे। देखिए 2 पचे 10, इधर आएगा 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेंगे। 2 दूना 4, एक इधर आएगा 2 9 18, 2 एक अन्य 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट लेंगे। 2 एक अन्य 2, 2 चौक को 8, फिर 11 2 पचे 10 और 2 अट्ठे 16। जब कहीं गलती होगा, एक गलती हुआ सब खत्म। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 9 18, 729 किससे कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 चौक को 12, 3 तिरिके 9, फिर 3 से काट लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एक अन्य 3, फिर 3 से काट लेंगे। तो 3 दूना 6 और 2 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लेंगे। 3 9 27, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 तिरिके 9, फिर 3 से काट लेंगे तो 1। ठीक, इसका जोड़ा बना लेंगे। हम यहीं बना ले रहे हैं
क्योंकि इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब भी आप लोग नोट्स वगैरह बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा, जो ऐसे ऊपर मैंने बताया था ऐसे, ठीक है। या आप कहिए तो यहीं ऐसे कर देते, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ठीक, गुड़े 3 गुड़े 3, और फिर गुड़े 3 गुड़े 3, और फिर 3 गुड़े 3। तो देखिए 1 2 3 बार ये 3 है, 2 बार 2 है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, तो बराबर क्या आ गया, 2 दूना 4, 4 3 12 12 3 36, और 36 तियाँ हमें गुड़ा कर लेंगे, नहीं मालूम है तो 3 छक्के 18 को 8 हाथ में है 1, और 3 त्रिके 9 1 10, यानी 108 इसका आंसर होगा। यानी ये जो संख्या है वो 108 की वर्ग है। अब देखिए क्वेश्चन में बताए थे तो 7744 का जो हमारा आंसर आया ये 88 आया है। तो इसमें कभी हमको ये प्लस माइनस भी देखने को मिलता है, तो ये क्यों लगाया जाता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए एक बार कहने का मतलब ये है कि ये जो 7744 यानी 7744 जो हमारा है, इसका धनात्मक, अगर ये धनात्मक है तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, +88, ठीक है। अगर ये धनात्मक है तो ठीक, अगर ये ऋणात्मक हुआ, ये संख्या ऋणात्मक हो गई तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है -88 हो गया। तो इसीलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन में हो गया, और इस वाले में भी हमारा यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4900 यानी 4900, इसको हम कॉपी पे हल कर लेंगे। क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हल करते हैं। 4900 है, क्या ये 2 से कटेगा, 9 4 13 कट जाएगा, देख लें 2 से, देखो 2 दूना 4, और 2 चौको 8, और 2 पचे 10, और ये 0 हो गया। एक बार फिर से 2 दूना 4, 2 चौको 8, एक बचा इधर आएगा तो एक कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, तो 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, और फिर कैरी होगा तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 2 7 2 9 1 10, अभी देख लें कटना चाहिए, तो ऐसे कटेगा नहीं, तो 3 से काटें, 5 से काट लेते हैं डायरेक्ट, देखते हैं। 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, देखो 5 दूना 10, 2 आया इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा 5 दूना 10, तो 2 इधर आएगा तो 2 बच रहा है ना, 10 के बाद 2 12 होता है, तो 2 इधर आएगा तो क्या 22 हो जाएगा, तो 5 चौको 20, अब हो जाएगा 5 पचे 25, ठीक है, 2 इधर गया 25, फिर 5 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, और 24 हो जाएगा, 5 9 45, फिर अब 7 से, तो 7 7 49, 7 1 7, तो ये क्या हो गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो इसका क्या कर लेंगे हम, 2 गुड़े 5 और गुड़े 7, तो बराबर क्या हो गया, 2 पचे 10, 10 सते 70, तो ये प्लस माइनस 70 इसका हो जाएगा आंसर। ये 70 का वर्गमूल है। देखिए अगर 1 0 से ये हटाते हैं यहाँ पे तो क्या हमारे पास 7, ठीक है, और यहाँ जब 1 0 नहीं हटा तो वहाँ 2 0 हट जाएगा, तो 7 7 49, तो एक्यूरेट हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, ये हमारा इसमें का तीसरा था। देखिए तो अगला क्वेश्चन है 47089, इसको हम काट लेंगे, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 7 चौको 28, 7 7 छक्के 42, ठीक है, 42 हो जाएगा, 47 है ना 47, तो 42 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 7 7 49, तो कितना बचेगा 1, और इधर 7 दूना 14, और 4 7 7 49, फिर इसको 7 से काट लेंगे, तो 7 9 63, और 63 4 बचा इधर, तो 4 42 हो गया, तो 7 छक्के 42, और 7 करने 7 961 हो गया। अब इसको किससे काटें, अब ये कटेगा आपका 31, तो 31 से 31 बार में कटेगा, ठीक है, 31 बार में, और फिर 31 से एक बार में कटेगा, तो 7 और 31 इसके हो जाएंगे, तो 7 गुड़े 31, तो बराबर क्या हो जाएगा, 7
एक अन्य 7 और 7 तिरिके 21, तो 217 इसका आंसर हो जाएगा प्लस। इसमें अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक नहीं, सिर्फ धनात्मक। ठीक है, देखो पहला है 625 बटे 1296, इसको हल कर लेंगे। इसको अलग अलग लिख के हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 को अलग लिख लेंगे और 1296 को अलग लिख लेंगे। ठीक, इसका अलग निकालते देखिए, इसको 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। देखिए 5 एक अन्य 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो फिर 5 एक अन्य 5, तो इसका क्या आ गया 5 गुणे 5, तो बराबर इसका आ गया 25, यानी ये 25 का वर्ग है 625। ठीक है, 1296 का देखिए 2 से कर लेंगे तो 2 छके 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से कर लेंगे 2 एक अन्य 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कर लेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्य 2, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 3 से 21, 27 3 81, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरिके 9, फिर 3 से 1। चाहे तो इसको अलग लिख के जोड़ा बनाए या यहीं बना लेते हैं, जब कॉपी पे आप हल करिए तो अलग बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, सरलता के लिए हम यहीं पे कर ले रहे हैं। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या आ गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 3 12 और 12 3 36, तो इसका क्या गया, इसका आंसर आएगा 25 बटे 36। ठीक है, ये इसका वर्गमूल है वो, और ये आंसर हो गया। अब देखिए अगला है 529 बटे 196, तो इसको फिर कॉपी पे हल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हम हल करते हैं। तो 529 अलग, 196 अलग। तो देखो 529 को कैसे करेंगे, 529 देखो पहले 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 9 दिया हुआ है, 3 से 9 2 11 11 11 11 5 16, 16 6 1 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से 9 से 23 से कटेगा ये 529 23 से, तो 23 से काट लेंगे तो इसका आ जाएगा 23 का 23 बार करेंगे तो कटेगा ये 23 गुणे 23 बराबर 529, और फिर एक बार और 23 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका क्या मिल गया हमको 23 मिल गया। ठीक, और इसका 196 का ये 2 से कटेगा, 2 2 2 9 18, 1 इधर आएगा 16, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से 2 चौको 8 और 2 9 18, फिर अब 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 कन्ने 7, ये बना लेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14, तो 23 बटे 14 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो है इसका वर्गमूल क्या है 23 बटे 14 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 सही 29 बटे 49। अब इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए इसको हल कर लेंगे हम, तो 49 में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 196 और उसमें ये 29 जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल 225 हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका 225 बटे 49। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करके निकाल लेंगे, 225 का अलग निकाल लेंगे और 49 का अलग निकाल लेंगे। तो 225 का निकालेंगे कितना होगा, पहले सबसे पहले 3 से काट लेंगे, 3 से काटते हैं, देखिए 2 से नहीं कटेगा 3 से ही कटेगा, तो 3 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अब 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट लेंगे, 5 पचे 25 और 5 एकन्ने 5, तो 2 जोड़ा बना, इसका क्या 3 गुणे 5 का बराबर क्या आ गया 15, 3 पचे 15,
49 का है तो जाहिर सी बात है 7 गुणे 7 हो जाता है, तो 7 गुणे 7 एक जोड़ा ये बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 7 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 15/7। इसको सरलतम रूप में ले लेंगे तो 7 दूना 14, 14 एक 15, तो 2 सही 1/7 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 सही 26/121, तो इसको हम कॉपी पे हल कर लेंगे। 23 सही 26/121, तो इसको कॉपी पे हम हल कर रहे हैं। तो क्या देखिए 121 में, यहाँ पे 121 में 23 से गुणा कर लेंगे तो टोटल आंसर हमारा आएगा, मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता रहा हूँ 2783 आएगा, सुविधा के लिए बता रहा हूँ 2783 आएगा। और उसमें 26 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 2809 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2809 का अलग निकाल लेंगे और ये 121 का अलग निकाल लेंगे। 121 का तुरंत निकल जाएगा, 11 11 हम 121 और 11 करने 11। अब 2809 को जो है हम 53 से काट लेंगे। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, छोटी संख्या से कटेगा नहीं, और 53 बार में 1 कट जाएगा, फिर 53 करने 53 हो जाएगा। तो इसका एक जोड़ा इसका, तो आपका आंसर क्या आ गया कि 53/11। तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो देखिए 11 चौक को 44 और 44 6 50 3 53 6 3 9/11, यानी 4 सही 9/11 इसका आंसर आ जाएगा। 4 सही 9/11 इसका। इसमें अगला क्वेश्चन है 75 सही 46/49, इसको भी हम हल कर लेंगे। अब 75 सही 46/49, यानी देखिए 75 में 49 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3675। सुविधा के लिए थोड़ा कम समय में हो जाएगा, इसलिए मैं ऑलरेडी ये सब डन करके रखा हूँ। फिर इसमें 46 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3721 इसका हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए 3721 हो जाएगा एक पास, और 49 एक जगह हो जाएगा। तो 49 का तो सब लोग जानते हैं कि 7 × 7 = 49, तो 7 इसका एक पेयर बन जाएगा। फिर इस वाले में देखिए अब 3721 है, ये कटेगा आपका 61 से, तो 61 टाइम में ये कट जाएगा, और फिर ये 61 से 1 टाइम में हो गया तो 61। तब यहाँ क्या हो गया 61/7 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको लोवेस्ट टर्म में अगर लिखना है तो लोवेस्ट टर्म में लिख लेंगे। देखिए 7 8 56, 7 8 56 तो 8 हो गया, और 56 5 61 और /7, तो यानी 8 सही 7/5, 5/7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 8 होल 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसको कॉपी पेपर पे हम हल कर लेंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, इसमें का एक किधर आएगा 10 होएगा ना, तो 2 5 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेंगे तो 2 5 10, ये किधर आएगा 15, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काट लेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काट लेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से काट लेंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3, तो एक इसका जोड़ा, एक इसका जोड़ा, एक इसका जोड़ा, एक इसका और एक इसका। तो क्या मिल गया हमको मिल गया 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार है ना, 1 2 3 4 और एक ये है 3। ठीक, तो इसको हम हल कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, तो कितना आया 48 आंसर आया। यानी उस बाग में जो है कुल प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ हैं। चौथा क्वेश्चन है एक सेना नायक अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया
कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। फिर वही वर्गमूल इसका भी ज्ञात कर लेंगे। इसमें तो हमारा 48 आया था कि 48 पेड़ हैं और 48 पत्तियां भी हैं। 6561 है, इसको देखिए, इसको 2 से काटेंगे नहीं कटेगा क्योंकि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 1 बच जाएगा। 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 एकन्ने 3, 2 बचेगा इधर 26 हो जाएगा, 3 अठे 24, 2 21, 3 सते 21, फिर 3 से काट लेंगे, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 तिरिके 9, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 अठे 24, 3 एकन्ने 3, फिर 3 से काट लेंगे तो 27 तियाँ 81, फिर 3 से काट लेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 तिरिके 9 और 3 एकन्ने 3, तो एक ये जोड़ा, एक ये, एक ये और एक ये, तो 3 गुड़े देखिए 4 बार बना है, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, तो बराबर क्या आ गया, 3 तिरिके 9, 9 तिरिके 27, 27 तियाँ 81, यानी क्या है, कुल 81 सैनिक, मतलब उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, ठीक है, और 81 टोलियां भी होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो इसको हल कर लेंगे। वैसे देखिए 8160 जवान थे, तो कहता क्या कि 60 जवान शेष रह जाते थे, तो 60 जवान घटा देंगे तो क्या आएगा, 8100 आंसर आएगा। अब 8100 का यहाँ पे हम वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए हो जाएगा क्या, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 अंक एक साथ आएगा 0 और 5 2 5 10 0, फिर 2 से काट लेंगे, फिर 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकन्ने 2 0, 2 एकन्ने 2 नहीं कटेगा ना, 2 एकन्ने 2 0, 2 एकन्ने 2 नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 तो 3 छके 18 और 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक, देखिए फिर से देख लेते हैं, 3 छके 18, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, एक इधर है 15, तो 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा, अभी कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, 25 आ जाएगा। तो अब इसको और हल कर लेते हैं। देखो 5 से काट लेंगे 5 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे 1, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 और 1 ये जोड़ा, तो क्या हो गया, 2 गुड़े 3 गुड़े 3 और गुड़े 5, तो बराबर क्या आ गया, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 18 पचे 90, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हम इसको कॉपी पे हल करते हैं। इसको हल कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिरिके 9 और 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे तो 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15। अब 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 और ये 7 और ये 7 से 1। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 और गुड़े 5 गुड़े 7। तो यहाँ इसका एक जोड़ा बन गया, तो इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7। तब इसको हल कर लेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30 और 3 सते 21, 210 इसका आंसर आ जाएगा। यानी वह संख्या क्या होगी, 210 होगी। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको हम हल कर लेंगे। इसको अब हल कर लेंगे। देखो 2 से काट लेंगे तो
2 चौको 8, 2 सते 14, 0 और 2 चौको 8। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर काट लेंगे 2 से, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 सते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से काट लेंगे, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेंगे, अभी भी कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 चौको 8। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 एक अन्य 2 और 2 चौको 8, 2 सते 14। अब नहीं कटेगा 2 से, तो 3 से काट लेंगे तो 3 चौको 12, 3 नौ 27। अब फिर 49 7 से कटेगा, 7 सते 49, 7 एक अन्य 7। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 और 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, सबका जोड़ा बन रहा है। सिर्फ 3 बच जा रहा है, तो यानी हमारा क्या 3 वह संख्या होगी जिससे भाग देने पे भागफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा।